कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा से शरीर है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो है जो धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सर्जनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं कि भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार। ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले, सतलोक ले गए, वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, रामानंद के हम कारणे तुम आए हो मगजो। यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप में तू ही बोलनहार, तो सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो परमात्मा सह शरीर है। वही काशी में जो कवियों की तरह आचरण किया करता था, वो परमात्मा ही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से, जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से, कि ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब, गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, अधर बसू अवगत सत कबीर, अवगत प्रोक्ष। और फिर कहते हैं, सुन रामानंद राम हम है वो परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को, परमात्मा को कैसे अभद्र शब्दों से पेश किया, तो इसे सिद्ध है कि महाज्ञानी था। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि इन्होंने, महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को कैसा जाना। वो परमेश्वर जो यहाँ प्रकट था उसको नहीं समझ कर इन्होंने कैसे अभद्र तरीकों से उसकी व्याख्या की है। इससे सिद्ध है कि महाअज्ञानी व्यक्ति था। और देखिए सत्यार प्रकाश में इसके कर कमलों से, ये सत्यार प्रकाश है, यही वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहाँ से छपा है ये अभी दिखाते हैं आपको। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके यहाँ पर ये 306 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश और एकादश समोल्लास। 306 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है, किसी ने प्रश्न किया, पुण्यात्माओं प्रश्न करता गजब के प्रश्न कर रहा है और सही कर रहा है, लेकिन इसने विचलित कर दिया क्योंकि संस्कृत नहीं बोल रहा था। लोगों ने सोचा भी चलिए ये सच्चा होगा क्योंकि वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, तो महर्षि दयानंद संस्कृत खूब जानता है, अच्छी व्याकरण है, तो इस कारण से इसको विद्वान मान लिया। और प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कबीर साहब के बारे में। देखिए प्रश्नकर्ता कहता है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि क्यों अच्छे नहीं है? वो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे।
बड़े सिद्ध, जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता था। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने दिखाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब महर्षि दयानंद क्या उत्तर देता है? कहते हैं कि पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। अब देखो इसका कहने का भाव क्या है इस भांगी का। भांगी माने भांग पीने वाले का। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ये भांग पिया करता, नहीं तो कई बार वचन कह दिए नहीं सोचेंगे उन्हें कहता होगा रामपाल ईर्षा में। इन्हीं के इतिहास में जो अपने करकलमों से लिख रहा है कि मैं भांग पिया करता। अब पहले ये प्रसन्न कर दें प्रसंग, उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ी झलक। अब प्रसन्न करता ठीक कह रहा है। वो कह रहा है कि कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि दयानंद कहता है कि कबीर पंथी तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं और जोत दीप जलाते हैं। ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला? पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने जो 400 वर्ष पहले इस दयानंद से वो महान काम किया था उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था भगवान को रिजेक्ट करके। अब देखो क्या कह रहा है कि मूर्ति जो दीप जलाते हैं ना, जोत लगा, वह भी पूजा गलत बतावे हो और स्वयं हवन करण की सलाह देवे लकड़ बाल के, वो भी तो हवन ही है। और एक देखो घी प्रज्वलित करना ही हवन है। उसको लकड़ों में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। और एक लोगड़ की रुई की जोत बना दी छोटी सी, उसको प्रॉपर वे से हैंडल करते रहो। उस एक मेरे ख्याल में 10 ग्राम रुई में आप 1 क्विंटल घी को हवन कर लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी 10 ग्राम रुई की और 1 क्विंटल घी हवन हो गया। 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 5-10 किलो लाकड़ी फूकनी पड़ेंगी उन्हें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई। हवन वो भी है, हवन ये भी है। तो कबीर साहब ने जो तरीका बताया और वही वेद में वर्णित है। ज्योति यज्ञ का वर्णन है वेदों में, दिखाएंगे कभी समय आने पर। वेद भी ज्योत का ही प्रमाण देते हैं, ज्योति यज्ञ करो। ये लकड़ बाणन का अपने आप बना ड्रामा। तो ये कह रहा है कि वो तो ज्योत भी जलाते हैं तो उस पूजा को रिजेक्ट करता है जो यथार्थ है और अपने अज्ञान को ऊपर रखता है। देखो महर्षि दयानंद कह रहा है पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। क्या उससे कम है? पत्थर पूजा से कम नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा था? वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। महर्षि दयानंद कहते हैं जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। पुण्यात्माओं, कोई भी लेखक विद्वान पुरुष ये उसका ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है। तू लिखने जा रहा है सच्ची है तो उसने लिखना ही नहीं चाहिए, वो महामूर्ख है जो इनकम्प्लीट नॉलेज संसार में दे रहा है। अब ये खुद कह रहा है कि यह बात सच्ची होगी, यानी असमंजस में है। फिर क्या आवश्यकता थी ये बकवाद गढ़ने की? देखो यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे पर एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी पत्नी को दिया, उसने पालन किया। जब बड़ा हुआ तब जुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और यूं नो का मतलब समाज सुधारक था, ये तो नासक था, जुल्हाओं को नीच कहने लग रहा। कोई बात है यार?
तो भेदभाव तो ये शुरू से जकड़ा पड़ा था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ था, इसका ये सिद्ध हो गया। जुलायादि नीच लोग कहा इसने, समझाने लगा, जुलायादि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। हम कबीर पंथियों को तो यो महर्षि दानंद नशेड़ी मूर्ख है। एक छोटी सी कहानी है, एक चुटकुला है। जब ये गांव में हमने देखी है बहनें लड़ा करती ना आपस में, तो कोई कह देती ना तू इसी है, तो वो दूसरी कहा करती इस या नहीं इसी दिखा करे। तो इस दानंद मूर्ख ने सारे मूर्ख दिखे थे। ये देखो, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब वह मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे, कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धांत ठहराया है। और मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उस शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहाँ काल नहीं पहुँचता। बरछी के तुल तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी को बांधते हैं। भला विचार देखो, इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल के तुल्य लीला है। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में जो जानता था, वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमर समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए? नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़ ब्रह्म हमरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का ईमान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।